अब आज के एपिसोड में शॉर्टहैंड को सीखना शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी दिशा निर्देश डायरेक्शंस देने वाला हूं ताकि आपकी फाउंडेशन मजबूत हो और आगे के लेसन्स आसान लगे। आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि व्हाट इज फोनोग्राफी, राइट व्हाट यू हियर, इक्विपमेंट पेन एंड पेपर, हाउ टू होल्ड द पेन, द राइट पेन निब, स्पीड विल कम लेटर, हाउ टू स्टडी, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, डेली प्रैक्टिस इज एसेंशियल एंड 8 गोल्डन रूल्स। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज फोनोग्राफी। दोस्तों, पिटमैन शॉर्टहैंड का ओरिजिनल नाम है फोनोग्राफी। यह शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। फोन मतलब साउंड और ग्राफी मतलब राइटिंग, यानी साउंड की लिखाई। यही इस सिस्टम की फाउंडेशन है। आप स्पेलिंग नहीं सीख रहे, आप साउंड सीख रहे हैं। याद रखें, आंखें बंद करो, कान से सुनो, जो आवाज आ रही है वही लिखो। यहाँ हर अक्षर का एक ही साउंड है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आता है राइट व्हाट यू हियर। एग्जांपल लेते हैं। शब्द है नी, KNEE। 4 अक्षर हैं, लेकिन बोलते वक्त सिर्फ 2 आवाजें आती हैं, न और ई। अब बात करते हैं इक्विपमेंट। पिटमैन शॉर्टहैंड लिखने के लिए पेन और रूल्ड पेपर, लाइन वाली नोटबुक चाहिए। पेन पेंसिल से बेहतर है क्योंकि पेन से नीट स्टाइल आता है। पेंसिल का यूज आप एडवांस स्टेज में कर सकते हैं। अब आता है हाउ टू होल्ड द पेन। पेन कैसे पकड़ोगे, इसका एक सही तरीका है। पेन को हल्का पकड़ो, जोर मत लगाओ। कलाई कॉपी के ऊपर मत रखो, कलाई को ऊपर रखिए। फोर आर्म का मध्य भाग डेस्क के किनारे पर रखो, इससे हाथ को मूवमेंट मिलेगी। कॉपी डेस्क के पैरेलल रखना, टेढ़ी नहीं। सामने बैठो, बगल में नहीं। अब देखते हैं राइट पेन निब। पेन की निब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निब बहुत स्टिफ नहीं होनी चाहिए, चाहिए फाइन और फ्लेक्सिबल निब। इससे आप थिक और थिन स्ट्रोक्स साफ साफ बना पाओगे। याद रखो, थिक स्ट्रोक के लिए पेन को दबाओ, थिन स्ट्रोक के लिए हल्का। स्पीड विल कम लेटर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में तेजी से लिखने की कोशिश मत करो। पहले तुम्हारा फोकस होना चाहिए स्ट्रोक्स को एक्यूरेटली और नीटली बनाना। जैसे बच्चा पहले चलना सीखता है फिर दौड़ता है, वैसे ही शॉर्टहैंड में पहले एक्यूरेसी फिर स्पीड। अगर स्ट्रोक्स सही नहीं होंगे तो बाद में स्पीड भी काम नहीं आएगी। पहले सही लिखना सीखो, फिर तेज लिखना सीखना। अब देखते हैं कोर्स कैसे पढ़ना है, यह भी समझ लो। स्टेप 1 है, जो भी एक्सरसाइज है उससे पहले जो रूल्स और एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं उनको अच्छे से समझो, रटना मत। स्टेप 2, टेक्स्ट में जो इलस्ट्रेटिव वर्ड्स, उदाहरण वाले शब्द हैं दिए हुए हैं, उनको कई बार लिखो, कॉपी करो, प्रैक्टिस करो, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करो। यही सही तरीका है, सीधा एक्सरसाइजेस पे मत कूदना। अब देखते हैं सक्सेस का फार्मूला। यह सिस्टम सिर्फ इंस्ट्रक्शन बुक से भी सीखा जा सकता है, टीचर की जरूरत नहीं है, बुक ही काफी है। लेकिन अगर टीचर हो जैसे मैं हूं तो प्रोग्रेस ज्यादा फास्ट और सेटिस्फैक्टरी होगी। मतलब सिंपल मेहनत, रोज का प्रैक्टिस, कोई शॉर्टकट नहीं। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से सुनो। एवरी डे, रोज शॉर्टहैंड के लिए समय निकालना है। कुछ लोग सोचते हैं आज नहीं कल करूंगा या संडे को 2 घंटे बैठकर करूंगा। नहीं, इरेगुलर स्टडी की कोई वैल्यू नहीं है। और कांस्टेंट और केयरफुल प्रैक्टिस से ही स्पीड और डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी मींस हाथ की चाल, आएगी। ये 8 रूल्स अगर फॉलो करोगे तो शॉर्टहैंड सीखना श्योर है। रिमेंबर, 1 आवर डेली, सक्सेस इन शॉर्ट टाइम।